गैसनी विधानसभा में मौजूद है और यहाँ से बीजेपी ने सैलू सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और समाजवादी पार्टी से राकेश यादव जो पूर्व मंत्री एसपी यादव के बेटे हैं। यहाँ उपचुनाव है और इस उपचुनाव होने की वजह ये है कि एसपी यादव का आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से उपचुनाव यहाँ हो रहा है। और हमारे साथ जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हारिस भाई हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्षेत्र है किस तरीके से केंद्र में 10 साल जो है मोदी की सरकार रही और 7 साल योगी की सरकार रही, उनकी सरकार ने क्या क्या जो है आपके क्षेत्र में विकास किया है। कुछ काम ऐसे अभी हैं थारू बेल्ट में जहाँ पे सड़कें अभी है ही नहीं, जैसे लगता है सड़क बनी ही नहीं है, जाने में लोगों को तमाम प्रकार की समस्याओं से झेल कर जाना पड़ता है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो मुद्दा होगा किस तरीके से लोग के बीच में जाएंगे और कैसे जो है जीतने के बाद आप क्या क्या विकास करेंगे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस खान है और मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। आपने अभी नाम बहुजन समाज पार्टी के बजाय कुछ और बोल दिया, कोई बात नहीं। तो ये बताइए कि जैसे आपको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, इससे पहले जो है शायद अलाउद्दीन जी इस पार्टी से लड़ रहे थे, वो पूरा समर्थन कर रहे हैं हमारा। तो आप जो है जनता के बीच में जाते हैं तो कैसा, किस तरीके से क्या करते हैं? बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है। सारे लोग एकदम खुश हैं कि अपना बेटा है, अपने घर का है, अपने इलाके का है और इस उपचुनाव में सब लोग इकट्ठा होकर के अपनी ताकत पूरी लगा करके इस सीट को इस बार जीत करके हम बहन जी को देंगे, उनका हाथ मजबूत करेंगे। ये जो थारू बेल्ट है, आपको थारू बेल्ट से वोट मिल रहा है? आप जाकर के पता करें, हमें तो बहुत ज्यादा वोट मिल रहा है। भाजपा बहुत परेशान है इस वजह से कि वहाँ पे लोग अभी हम लोग जब आ रहे थे तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से जो है जो सैलू जी हैं उनको जो है मुस्लिम का वोट मिल रहा है, काफी वोट मिल रहा है, तो इससे क्या लगता है आपको? फोटो खिंचा लेने से, कोई मंच पे फोटो खिंचा लेगा तो वो वोट नहीं दिला पाएगा, वो अपना फोटो खिंचा ले रहा है अपने निजी फायदे के लिए। उसमें उससे वोटर और नाराज हो जाता है, उनसे भी नाराज हो जाता है। उनका निजी फायदा भले मिल जाए 2 दिन का, 1 दिन का, 4 दिन का, बट वो खुद का भी नुकसान कर रहा है जो फोटो खिंचाता है, और जो वोटर है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है इस बात। ये आप भली बात ही जानते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। तो ये बताइए, जिससे आपके क्षेत्र में बहुत जगह सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो क्या लगता है आपको ये सरकार जो चल रही है? सड़कें कहीं नहीं है हमारे क्षेत्र में। जिस सामने रोड, जो मेन रोड है हमारे यहाँ की बलरामपुर से बढ़नी वाली, उसको छोड़ करके सड़कें कहीं नहीं है। आपने जो बेल्ट की बात की, शेड्यूल ट्राइब जो हमारे ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, और गड्डी से आगे जब बढ़िए आप, वहाँ उनके यहाँ बारिश में अगर कोई बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता है बरसात के मौसम में। अब आपकी लड़ाई किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो कह रही कि हम 5 किलो राशन देते हैं और जो तो किसान सम्मान देते हैं। नहीं, वो कोई 5 किलो राशन कोई उपलब्धि नहीं है। ये आपकी कमी है कि 10 साल में आपने किसी को रोजगार इस लायक नहीं बना पाए रोजगार दे करके कि वो अपने लिए 10 किलो 50 किलो राशन पैदा कर सके, खेतों में उगा सके या कमा सके। ये तो आपकी कमी है, आप अपनी कमी को खुशी से बता रहे हैं, लेकिन ये कमी है भारतीय जनता पार्टी की कि आपको आपके 5 किलो राशन पर लोग डिपेंड हैं। ये तो बहुत बड़ी कमी है कि इस देश में आज भी 80 हजार करोड़ लोग 5 किलो राशन पे डिपेंड हैं और 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है इसी बात से कि 10 साल में गरीबी और बढ़ गई है यहाँ पे घटने के बजाय। आप जो बड़े बड़े हवाई जहाज में घूम रहे हैं, नया नया हवाई जहाज हर तीसरे साल खरीद लेते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है वो 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के खड़ी हुई है। उसके पास रोजगार नहीं है। जो पैसे से आप हवाई जहाज लाते हैं उस पैसे को आप किसी अस्पताल कहीं बनवा दें, कहीं स्कूल बनवा दें, कहीं डिग्री कॉलेज बनवा दें, तो लोग कुछ पढ़ लिख करके अपने लिए 4 पैसा कमा लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो है जो जब से मोदी सरकार आई तमाम जो है काम किया है थारू बेल्ट के लिए। काम गिना कोई काम क्यों नहीं गिना पाता है? अच्छा, ये लोग खाली कहते बहुत काम किया है, एक काम पूछ लो तो कोई गिना नहीं पाता है। ये जो मोदी सरकार है लगभग 10 साल से केंद्र में सरकार इसकी है, तो क्या इन्होंने जो है इस बेल्ट के लिए कोई कार्य नहीं किया? नहीं, इस बेल्ट में कोई काम नहीं किया उन्होंने। कोई दिखा दे एक काम। जो सड़क एक टूटी हुई है उतरौला से आती थी जैतापुर, जो हमारे यहाँ क्षेत्र जहाँ का लगभग आखिरी पड़ता है, कोना पड़ता है एक हमारे विधानसभा का,
उस जैतापुर से लेकर के और यहाँ जूड़ी को यहाँ तक, ये सड़क आज तक, मैं 30 साल की 35 साल की उम्र हो गई है मेरी, 34 साल की, जैसी टूटी थी वैसे ही है, बल्कि उसकी चौड़ाई सपा सरकार में और घटा दी गई, उसके ईंटे किनारे के निकाल के बेच दिए गए चोरी से। कुछ किसान कहते हैं कि जो है बहला जानवर बहुत हैं क्षेत्र में, तो जितना हम 5 किलो राशन पाते हैं वो राशन जो है हमारे लिए कम पड़ जाता है, हमारा जो फसल है बर्बाद हो जाता है, इसके आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम कहेंगे कि आप, भारतीय जनता पार्टी इस बार इसीलिए तो हार रही है, इसी वजह से हार रही है, क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, किसी चीज का कोई प्रबंध नहीं किया, खाली वो पोस्टर छपवा देते हैं, जितने को पोस्टर चिपका देते हैं उतना पैसा वो नीति में लगाते हैं, जितने की नीति नहीं है उससे ज्यादा कि वो पोस्टर चिपका देते हैं, आप लोग बढ़िया से जानते हैं इस बात को। तो वो नीतियों में पैसा कम लगाते हैं, पोस्टर में ज्यादा लगा देते हैं, तो लोगों को कहाँ से फायदा होगा, इसीलिए तो लोग आज बेरोजगार हैं। अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में सरकार इसी है, लेकिन रोजगार के बारे में कुछ युवा कहते हैं कि रोजगार है ही नहीं, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए रोजगार के प्रबंध किया जाएगा, पहले तो इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, युवाओं को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो कुछ सीखें, जब वो कुछ सीखेंगे तो उसके बाद उनको उसका काम दिया जाएगा। यहाँ बहुत ऐसे स्थान है कि जहाँ पे जो है चिकित्सक व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई अस्पतालों में देख लीजिए कि जो है कुछ पचपड़वा का भी बहुत खराब हालत है, पचपड़वा अस्पताल की भी, सरकारी अस्पताल की, तो क्या लगता है अभी तो इतने प्राइवेट अस्पताल खुले हुए हैं। तो आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल सीधी लड़ाई है और हम जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसी से बहुत घबराए हुए हैं आज की डेट में वो लोग। तो अभी आपने देखा कि इस तरीके से